हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कल रात को हमें यहाँ पे मंत्रा फिर ओम कॉइन में यहाँ पर हमें पूरा 95% का क्रैश देखने को मिला। और ये काफ़ी जो एक बड़ा फंडामेंटल टोकन था, अगर आप इसका डम देखोगे तो यहाँ पे पूरा पूरा हमें एक रग पुल देखने को मिला। और यहाँ पे इन्वेस्टर्स का सारा पैसा बिल्कुल साफ हो चुका है। ये बिल्कुल सिमिलर था जैसे कि हमें पहले टेरा लूना में देखने को मिला था, बिल्कुल यहाँ पे सेम हमें चीज़ देखने को मिली। तो क्या ये इंडिकेट करता है आने वाले टाइम में क्या हो सकता है? क्या हो सकता है कि ऑल्ट सीजन अब और ज़्यादा डील होगा, क्योंकि इस मूव के साथ साथ बिटकॉइन डोमिनेंस में यहाँ पे बहुत एक बड़ा राइज आया। तो क्या सब चीज़ें चल रही हैं और क्या यहाँ पर लिक्विडिटी बेस पे यहाँ पर चल रहा है, और यहाँ पे कम्युनिटी ने जो मंत्रा का यहाँ पर हमारा एक तरह से ट्विटर हैंडल है वहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, सब समझेंगे इस वीडियो में। डू स्टिक टिल द एंड एंड द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट वीडियो। सो हे गाइस, दिस इज मदर फ्रॉम द फाइनेंस स्कूल एंड विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड लेट्स जंप टू द चार्ट्स। ऑलराइट, तो कल हमें तकरीबन यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो हमें यहाँ पर 14 अप्रैल के दिन, अगर मैं आपको थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम करके दिखाऊं यहाँ पर हमें अच्छे से दिखेगा, तो यहाँ पर हमें 14 अप्रैल 13 अप्रैल 11:30 से लेकर 12 बजे के बीच में हमें यहाँ पर पूरा बहुत बड़ा एक क्रैश देखने को मिला। और इसका प्राइस पूरा $6-7 से यहाँ पर डंप होके 0.36 तक आ गया। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये कॉइन एक बहुत स्टेबल कॉइन की कैटेगरी में आता था, और इसका जो मार्केट कैप था वो भी बहुत ज़्यादा था। ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा जो मार्केट कैप था इसका बहुत बहुत ज़्यादा था, बट यहाँ पे अचानक से ही यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पूरे $5 बिलियन से इसका मार्केट कैप सीधा गिर के 400-500 मिलियन पे और 400 मिलियन पे आ चुका है। तो हमें बहुत बड़ा यहाँ पे क्रैश देखने को मिला। अब ये क्रैश के पीछे का बेसिक रीज़न क्या था तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो मंत्र या फिर ओम कॉइन है, इसका जो बेसिक यूज केस था वो एक RWA कैटेगरी का टोकन था। RWA जो हमारा होता है वो होता है रियल वर्ल्ड एसेट्स, और रियल वर्ल्ड एसेट्स पे ब्लैक रॉक जैसे इंस्टीट्यूशंस भी बहुत ज़्यादा बुलिश थे, और वो भी हमें ये चीज़ कह रहे थे कि ये टोकन्स बहुत ऊपर जा सकते हैं। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर टोकन को यहाँ पे दुबई का भी लाइसेंस मिला था, जिसके अप्रूव होने के बाद ये बहुत ऊपर इसका प्राइस ऑलमोस्ट $6 से $9 तक चला गया था। तो ऐसा क्या हुआ एकदम से कि यहाँ पर इतना बड़ा हमें क्रैश देखने को मिला? RWA सेक्टर एक बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसपे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी बहुत बजिश थे। और आपको एक चीज़ मैं बताऊँ तो ये पर्टिकुलर कॉइन है, इसके पास ऑलमोस्ट $500 मिलियन के रियल वर्ल्ड एसेट्स थे, ठीक है, जिसका इनके पास एक तरह से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करने का इनके पास बैकअप था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे चीज़ें चलती गई तो यहाँ पर अगर आप देखोगे रियल वर्ल्ड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स इंस्टीट्यूशंस के लिए बना हुआ, डेवलपर्स के लिए बना हुआ, बेसिकली ये बहुत ही एक बड़ा यहाँ पे एक मार्केट कैप का टोकन था। $5 बिलियन का मार्केट कैप का टोकन था। बट जैसे यहाँ पर थोड़ी एम्बिग्यूटी आई कि यहाँ पर मैक्सिमम सप्लाई से रिलेटेड है, सर्कुलेटरी सप्लाई से रिलेटेड यहाँ पे थोड़ी एम्बिग्यूटी आई। यहाँ पे वही सेम हाल हुआ जो टेरा लूना के साथ हुआ था। सिंपली यहाँ पर इसका मार्केट कैप $5 बिलियन से यहाँ पर 500 मिलियन पे आ गया, और यहाँ पे इसका प्राइस $9 से गिर के $0.3 तक आ गया। और यहाँ पे जब एक स्टेटमेंट निकल कर आई थी इनकी कम्युनिटी की तरफ से, इन्होंने बोलता वी वांट टू एश्योर दैट Mantra is fundamentally strong. Today's activity was triggered by reckless liquidations, not anything to do with the project. One thing we want to be clear on, this was not our team. We are looking on to it and we'll share the details as soon as we can. तो इन्होंने एक तरह से अपना को पूरा यहाँ पे फ्री कर दिया कि हमारी साइड से यहाँ पे कोई भी नहीं था, लिक्विडेशन लगी थी। अब आप सोचो ये कैसे हो सकता है? हमें पिछले टाइम में कितना मार्केट यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई दिया, बट हमने कभी भी किसी कॉइन में इतनी बड़ी बड़ी लिक्विडेशन होती नहीं दिखी। पर ऐसा इस कॉइन में क्यों हुआ? यहाँ पर ऐसा इस कॉइन में क्यों हुआ, ये सबसे बड़ी हमें यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात निकल कर आती है। बाय द वे गाइज, इफ यू वांट एनी अपडेट पर्टेनिंग टू द क्रिप्टो करेंसी मार्केट तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे के सारे अपडेट्स जो कि न्यूज़ आती है, कोई भी नॉलेजेबल स्टफ हो गया, फिर हमारा अपडेट कोई भी हो गया, सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम पे देता हूँ, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अब इसमें क्या हम बाइंग प्लान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मेरे को अब नहीं लगता कि नीचे नीचे तक इसमें कोई सपोर्ट है। बट अगर आप अभी देखोगे तो यहाँ पर अभी आपको थोड़ा टाइम इसको रिकवर करने में भी बहुत टाइम लग सकता है। बट इसका भी वही हाल हुआ जो पूरा हमें लूना का देखने के लिए मिला था। अगर मैं आपको लूना का चार्ट अगर यहाँ पे विजिबल हो तो मैं आपको जाकर दिखाऊंगा। तो ये रहा हमारा लूना का चार्ट। लूना में भी सेम चीज़ हुई थी यहाँ पर, अगर आप जाके देखोगे ये रहा हमारा लूना का चार्ट। तो लूना का प्राइस ऑलमोस्ट $117 से एक ही दिन में पूरा यहाँ पर ज़ीरो पहुंच गया था, ज़ीरो। और उसके बाद यहाँ से लूना आज तक पूरा यहाँ पर साइडवेज है, यहाँ पर कोई भी वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए मेरे को ये लगता है जब तक BTC एक पुल बैक नहीं दिखाता, और मैं अभी सबको बोलूँगा कि अभी इस कॉइन में बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे 2024 में जितना बड़ा था ये पूरा यहाँ से यहाँ तक गया था, पूरा यहाँ पर ये ज़ीरो हो गया और सब इन्वेस्टर्स का पैसा ज़ीरो हो गया। तो यही चीज़ मैं बोलता हूँ, क्रिप्टो मार्केट में आपको कभी भी बिना गाइडेंस के, बिना किसी एक्सपर्ट की नॉलेज के बिल्कुल भी यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत जगह पे किसी के कहने पे आके इन्वेस्ट कर दो तो फिर आप खुद देख सकते हो कि कॉइन्स का क्या हाल हो रहा है।
So always stick to the good projects and always do your own due diligence before investing into any project. So this was all from my side guys for this video. ओम कॉइन का जो भी अपडेट होगा वो सारा टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप चिंता मत करना. बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बता देना. दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस. विल मीट अप इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप इन्वेस्टिंग.